पर जो आप लोगों ने जो घेराव का कार्यक्रम किया उसमें जो है कि 60-40 को लेकर के आप लोगों ने विरोध जताया वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर एक भी 60-40 का बैनर और 1932 खतियान का बैनर देखने को नहीं मिला। कारगिल चौक को जाम किया था, आंदोलन किया। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, इसलिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने का जो आंदोलन है वो चलने वाला है। क्या इस आंदोलन में गोड्डा विधायक अमित मंडल शामिल होंगे? बीजेपी में अमित मंडल जी 1932 और 60-40 की बातें कर रहे हैं या फिर जो झारखंड में बीजेपी जो काम कर रही है उसमें जो है कि बात कर रहे हैं? नहीं, हम लोग सब कह रहे हैं 60-40 नियोजन नीति और 1932 खतियान को लेकर झारखंड के युवा एक बार फिर से सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी रूपरेखा जो है वह तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री के आवास से लेकर झारखंड बंद तक की बात जो है युवा कर रहे हैं और उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गोड्डा के विधायक अमित मंडल जी मौजूद हैं। तो उनसे इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करेंगे और उनकी राय जानेंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं जिला जोहार। तो सर, सबसे पहला सवाल आपका ये रहेगा कि जो 60-40 नीति है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले आपके ऑडियंस को और झारखंड प्रदेश के तमाम युवाओं को ये समझना चाहिए कि 60-40 है क्या, उसके बाद ही क्लैरिटी आएगी। हालांकि इसमें बहुत सब चर्चा हुई है, लेकिन ये वर्तमान जो सरकार है वो 60-40 का एक तुगलकी फरमान ला रही है। और 60-40 है क्या, ये सरकार कहना चाह रही है कि जो 60% रिजर्वेशन दिया गया है, जो संवैधानिक अधिकार है हमारा, सरकार कुछ नहीं दे रही है, जिसमें EWS हो गया, OBC हो गया, SC ST हो गया, उनको छोड़ के बाकी के 40% जो हैं उनको हम लोग ओपन टू ऑल कर देंगे। यानी कि कोई भी वैकेंसी निकलेगी वो राज्य के नहीं, पूरे देश के कोई भी युवा आके इसमें अपना जो है फॉर्म फिल करके एडमिशन प्रक्रिया में वो अपना योगदान दे सकते हैं। संवैधानिक अधिकार 60% जो हमारा है उसको छोड़कर 40% में हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि रिजर्वेशन हम लोगों को मिलना चाहिए और खतियानी युवाओं को मिलना चाहिए। 1932 खतियान हो या फिर आप जो सर्वे सेटलमेंट की बात करें वो, अगर उसमें प्राथमिकता नहीं देंगे तो यहाँ का जो युवा है, जो मूलवासी हैं, वो फिर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कहाँ जाएंगे? दूसरे प्रदेश जाना पड़ेगा उनको। हमारे प्रदेश में जब जॉब अपॉर्चुनिटी आएगा तो उस अपॉर्चुनिटी को कैच करने के लिए सबसे पहले यहाँ के स्थानीय युवाओं का हक बनता है। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। सरकार अभी तक से ना 1932 आधारित नियोजन नीति बना पाई है, ना सरकार यहाँ पर स्थानीय नीति डिफाइन कर पाई है। आने वाले दिन में यदि कोई वैकेंसी निकलती है, जिसकी बहुत कम संभावना है, तो उसमें आधार क्या होगा? आधार 1985 होगा या 1932 होगा? सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए। अगर 1932 नहीं होगा तो सरकार हर जगह जोहार यात्रा कर कर जो ये 1932 लागू कर दी, 1932 लागू कर दी, ये जनता को और युवाओं को दिग्भ्रमित क्यों कर रही है? मुद्दा ही ये है कि हम लोगों को खतियान आधारित स्थानीय नीति चाहिए, नौकरियों में प्राथमिकता चाहिए, जिसको लेकर आप 60-40 का जो फरमान ला रहे हैं वो कहीं ना कहीं तुगलकी फरमान है। अभी देखिए, असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली हुई थी जल संसाधन विभाग से और स्थापना दिवस के दिन ही सबको नियुक्ति पत्र बांटी गई थी और 65% वहाँ पे बाहरी लोगों को नियुक्ति पत्र हेमंत सोरेन के द्वारा दी गई थी। इसको लेकर हेमंत सोरेन आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं, वहाँ के विधायक हो या सांसद हो या उनके मंत्री हो, कि हम लोग बाहरी को नौकरी नहीं देंगे कह के नारा के साथ जब हम लोग चुनाव जीते तो उसके आधार पर ही हम लोगों को काम करना चाहिए। तो ये सब विरोधाभास है और उसको लेकर हम लोग अपनी मुखरता के साथ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी, आपको पता है कि हम लोगों ने सेक्रेटरीट घेराव का काम किया था और हम लोगों ने इसकी भी पुरजोर मांग की थी कि 60-40 नहीं चलतो, और उसी को लेकर लाठीचार्ज हुई, आंसू गैस छूटा। इस बार भाजपा जो आप लोगों ने जो घेराव का कार्यक्रम किया उसमें जो है कि 60-40 को लेकर के आप लोगों ने विरोध जताया वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर एक भी 60-40 का बैनर और 1932 खतियान का बैनर देखने को नहीं मिला। सर, अगर आप मेरी स्पीच को निकाल के देखेंगे, जो मैंने भाषण दिया है, उसमें मैंने 1932 की भी बात की और 60-40 की भी बात की। तो आपको मेरी स्पीच को निकाल के देखना चाहिए और सब स्वस्थ तरीके से मैंने कहा है कि हम लोग क्या चाहते हैं उसमें। तो अगर आप मेरी स्पीच को निकाल के देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप जो बोल रहे हैं उसका प्रमाण मेरी स्पीच में। सर, क्या सिर्फ बीजेपी में अमित मंडल जी 1932 और 60-40 की बातें कर रहे हैं या फिर जो झारखंड में बीजेपी जो काम कर रही है उसमें जो है कि बात कर रहे हैं? नहीं, हम लोग सब कह रहे हैं। जब 1932 की खतियान की बात हुई तो हम लोग सब ने उसका समर्थन दिया। तो जब हम लोग सब ने समर्थन दिया तो इसका मतलब हम लोग सब चाह रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन की चाह है कि 1932 खतियान आधारित हो तो उसमें हम लोगों का समर्थन है। हम लोग युवाओं का सवाल है क्योंकि एक भी बैनर पोस्टर देखने को नहीं मिला। देखिए, बैनर पोस्टर तो भारतीय जनता पार्टी का होगा उस समय। बैनर पोस्टर, वो स्लोगन तो ऐसा
हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ। झारखंड कैसे बचेगा? झारखंड 1932 खतियान ला के बचेगा या खतियान आधारित नियोजन नीति ला के बचेगी? कैसे बचेगी? तो बहुत सब चीज़ है। आवास में जो घपले हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, उसको लेकर हम लोग एक एक करके सबको सूचीबद्ध अगर कर दें तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जगह नहीं बचेगी, इतना विफलता है सरकार की। तो अगर किसी के मन में कोई दुविधा ऐसे आती है तो वो मेरे भाषण को निकाल के एक बार सुन ले तो उनको साफ स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या क्या था। आगे का जो झारखंड का जो यूथ है वो सड़कों पर उतरने वाला है, मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने वाला है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि उन लोग का पूरा प्रकरण जो है तैयार हो चुका है, पूरी रणनीति उन्होंने बना ली है। उसको लेकर के क्या कुछ कहिएगा? क्या उन लोग के ऊपर भी वैसे ही लाठी चार्ज होंगे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर और आंदोलन जो करते हैं उनको इन सब चीज़ों से घबराना भी नहीं चाहिए। हम लोग सब पे एफआईआर हुआ, हम लोग जो सरकार की जो दामनकारी नीति है उसके खिलाफ हैं और हम लोग चाहते हैं कि संवैधानिक तरीके से बात रखे। सरकार को आईना दिखाना विपक्ष का काम है, युवाओं का काम है। तो वो युवा अगर सड़क पर आएंगे, और इससे पहले भी युवा सड़क पर आए हैं और युवाओं के हित के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहे हैं। अमित मंडल ने कई चीज़ों को विधानसभा के अंदर रखा है, वो 60-40 ही क्यों ना हो, 1932 खतियानी ही क्यों ना हो, या फिर जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में अनियमितता की बात क्यों ना हो। तो जब जब सरकार गलत पॉलिसी अपनाएगी तो युवाओं को सड़क पर आना चाहिए, जनप्रतिनिधि को सड़क पर आना चाहिए और इससे किसी को डरना नहीं चाहिए। और बुलेट के लिए रबड़ बुलेट चले, वाटर कैनन चले, लाठीचार्ज हो, लेकिन अपने हक के अधिकार की बात हर परिस्थिति में युवाओं को और जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। तो इस बार क्या लग रहा है, जिस तरीके से युवा एक नारा दे रहे हैं कि जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है, तो इस पे ये स्लोगन को लेकर के क्या कहिएगा? देखिए, ये युवाओं की ताकत है और युवाओं की ताकत ऐसी है कि किसी को बना सकते हैं तो किसी को बिगाड़ भी सकते हैं। युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरी के वादे के साथ ये हेमंत सोरेन सत्ता में आई थी। जब नौकरी 5 लाख उनको नहीं मिलेगा तो फिर उनको सत्ता में रखने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए युवा जब बोलेंगे तो राज सिंहासन डोलेगा, निश्चित तौर पर ऐसा होगा ही होगा और इसका परिणाम भी आप चुनाव में देखेंगे। इस बार 72 घंटे का जो आंदोलन है वो चलने वाला है, क्या इस आंदोलन में गोटा विधायक अमित मंडल शामिल होंगे? देखिए, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये युवाओं का आंदोलन है और युवाओं के हित की बात जब जब करनी है तो मैं उनको जो है मॉरली मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, उनके साथ भी जाता हूँ। जेपीएससी का भी जब आंदोलन हुआ था तो मैं कई बार धरना स्थल में गया था। तो एज ए इंडिविजुअल मैं निश्चित तौर पर उनके समर्थन में हूँ, सपोर्ट में हूँ और जहाँ पे भी युवा मुझे बुलाएंगे एज ए इंडिविजुअल, एज ए विधायक, एज ए दोस्त, मैं उनके पास ज़रूर जाऊँगा। बीते दिन जो आंदोलन हुआ गोटा के कारगिल चौक पर, लगभग 200 से 300 युवाओं की गिरफ्तारी हुई, उन्होंने गिरफ्तारी दी, उसको लेकर के क्या कहिए? देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि आवाज़ को दबाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। गिरफ्तारी दीजिए, आप मारपीट कीजिए, आप लाठीचार्ज कीजिए, आप सत्ता में आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आवाज़ को ज़्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। जिन युवाओं ने कारगिल चौक को जाम किया था, आंदोलन किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इसलिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने इस अंधी, बहरी, गूंगी सरकार को जगाने का काम किया और जब तक आप सड़क पर नहीं आएंगे तब तक अपनी आप बात को नहीं रख पाएंगे। इनसे ये जो आंदोलन 72 घंटे का चलेगा, इसमें झारखंड वासियों को काफ़ी समस्या होने वाली है, उसको लेकर क्या कहिए? देखिए, समस्या तो युवाओं को हो रही है ना, युवाओं को समस्या हो रही है। आज युवा बेरोजगार है, सड़क पर है। मान लीजिए युवा ही अपना स्ट्रीम भटक जाता है, कोई नक्सली बन जाता है, कोई प्रोफेशन चेंज करके जो पढ़ाई करता है उसके विपरीत कोई दूसरा काम करने लग जाता है, तो युवा तो सड़क पर आ जाते हैं। उनकी तो पूरे ज़िंदगी भर की मेहनत ख़राब हो जाती है, उनका तो करियर, भविष्य ख़राब हो जाता है। वो अपने माँ बाप के पैसों से पढ़ते हैं, उनकी पैसों की बर्बादी होती। तो अराजकता की स्थिति तो आप सरकार खुद उत्पन्न कर दी है। सरकार को चाहिए कि चीज़ों को ठीक कैसे करें और युवाओं की जो मांग है उसको अगर आप सुनेंगे नहीं, उस पर गंभीरतापूर्वक काम नहीं करेंगे और पॉलिटिक्स करेंगे तो ऐसी समस्या आएंगी। भाजपा की सरकार रहती इस वक्त तो क्या कुछ होता 60-40 और 1932 खतियान को लेकर? कि हम लोगों ने, वास्तविकता ये है, चाहे जो भी कर दे विपक्ष जो अभी सत्ता में है, 1 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया है। हम लोगों ने जेपीएससी का एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया उसके माध्यम से एसआई जॉब के बने। आज आप देख लीजिए वो एसआई अपने जॉब में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 1 पैसे की भी उगाही नहीं हुई। 1 लाख नौकरी दिया, वनरक्षी की नौकरी दी, ऐसे तमाम मैं आपको इंस्टेंस बता दूंगा जहाँ पे हम लोगों ने नौकरी दिया है। तो जब भी मैं सत्ता में भी था तो हम लोगों ने 13-12 को लेकर मुखरता के साथ बात कही थी।
अमर बावरी जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसको लेकर उसका हम लोगों ने समाधान भी निकाला था और हम लोगों ने अपना फाइंडिंग भी दिया था। और आज की डेट में अमर बावरी कमेटी की फाइंडिंग्स को अगर ये सरकार इम्प्लीमेंट कर देती है तो ये विवाद ही नहीं होगा। इसीलिए चीज़ों को समझना चाहिए, चीज़ों को सुलझाना चाहिए, ना कि उलझाना चाहिए जो ये सरकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ गोड्डा के विधायक अमित मंडल जी मौजूद थे और हम लोगों ने 60-40 पर वार्ता की। जिस तरीके से कि युवा का जो आंदोलन है वह पूरे झारखंड में 17 से लेकर के 19 तक होने वाला है, उसको लेकर हम लोगों ने बातचीत की। फिलहाल इस खबर को यहीं छोड़े आते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिला जवाहर। धन्यवाद।